हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस सेशन में 14 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 13 फरवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री सरोजिनी नायडू की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती मनाई जाती है और इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सरोजिनी नायडू जी की जयंती मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। यह इमेज में आप देख सकते हैं, यह फोटो है सरोजिनी नायडू जी की और इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इन सरोजिनी नायडू जी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी। किस प्रदेश की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी 1947 में। आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो किस वर्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष? 1925 में। बात कर लेते हैं कि पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था उनका? एनी बेसेंट। कब बनी थी वो? तो 1917 में बनी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किताब सरोजिनी नायडू ने लिखी थी जिसमें से 40 कविताओं का संग्रह है। तो काफी फेमस किताब है इनकी, सरोजिनी नायडू जी की द गोल्डन थ्रेशोल्ड। एक प्रसिद्ध नाट्य भी सरोजिनी नायडू जी की रचनाओं में से है जिसका नाम है माहेर मुनेर। इतनी बातें आपको इनसे जुड़ी हुई जानना चाहिए। अच्छा, 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया गया है विश्व भर में? तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे विश्व भर में मनाया गया है। बात कर लेते हैं रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो रेडियो के आविष्कारक थे गुग्लियोलोमो मार्कोनी। किस देश के रहने वाले थे? इटली के, और इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था 1899 में। भारत के प्रथम 2 रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे? तो पहला हुआ था मुंबई स्टेशन 23 जुलाई 1927 को और दूसरा कोलकाता में हुआ था 26 अगस्त 1927 को। तो यह भारत के प्रथम 2 रेडियो स्टेशन थे। अब नॉलेज बूस्टर की बात कर लें तो कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम देख लेते हैं। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? गैब्रियल फेरेनहाइट ने। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस एडिसन ने। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चौथा कौन है? एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया है माइकल फराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कृषि पारिस्थितिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रो इकोलॉजी आधारित कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो नाबार्ड ने एग्रो इकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जीवा नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जीवा नामक कार्यक्रम जो है देश के 11 राज्यों में चलाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो जहां व्यावसायिक खेती लाभदायक नहीं है वहां के लोगों का रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसित किया जाएगा। बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के संस्थापक कौन थे? श्री बी शिवराम। यह श्री बी शिवराम योजना आयोग के भी मेंबर रह चुके हैं और इनके द्वारा ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानावल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती की खोज की गई है? तो यह रोमन बस्ती किस देश में खोजी गई है? यूनाइटेड किंगडम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक रोमन बस्ती कहाँ खोजी गई है? यूनाइटेड किंगडम में।
यूनाइटेड किंगडम के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता किया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भारत के मौजूदा पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए, यानी हायर एजुकेशन का विस्तार करने के लिए तेलंगाना राज्य ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ अभी समझौता किया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना के अभी मौजूदा गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। अब तेलंगाना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए, तो तेलंगाना राज्य में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन को लागू करने में शीघ्र पर रहा है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहां की पुलिस के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। अभी हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, का अनावरण हुआ है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा का नाम है? संत रामानुज आचार्य का। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित हो रहे एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस भाग लेगा, यानी पार्टिसिपेट करेगा, जो यह एयर शो 2022 आयोजित होगा। इसका आयोजन किस देश में किया जाना है? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस एयर शो की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न देशों के लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखाते हैं। भारत की ओर से कौन सा विमान जाएगा इस एयर शो में? तो यह है तेजस विमान भारत का, जो कि इस एयर शो में भाग लेगा, जिसका आयोजन सिंगापुर में होना है। भारतीय वायुसेना का यह विमान है। तो भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और कमांडर इन चीफ कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रेसिडेंट, यानी श्री रामनाथ कोविंद कमांडर इन चीफ हैं भारतीय वायुसेना के। एयर चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी। भारतीय वायुसेना के जो कुछ प्रमुख लड़ाकू विमान हैं, तो उनमें से राफेल, सुखोई Su-30 है, एक है HAL तेजस जो कि इस एयर शो में भाग लेगा, एक है MiG-29, एक है मिराज, स्पेसजेट जगुआर, और एक है MiG-21। तो ये कुछ प्रमुख लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो HAL तेजस विमान है, यह भारत में ही निर्मित किया गया है, यानी इसको भारत में ही बनाया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 के लिए जरूरी मेडिकल सप्लाईज भेजी है? तो अभी कोविड-19 प्रकोप जो पहली बार आया है किस देश में? किरिबाती में पहली बार कोविड-19 का अभी आउटब्रेक हुआ है, और इसी देश की मदद करने के लिए भारत ने अभी कुछ जरूरी मेडिकल सप्लाईज भेजी है। किरिबाती एक टापू देश है, यानी आइलैंड कंट्री है, जो प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है किरिबाती। किरिबाती की कैपिटल क्या है? तराखा, और इसके राष्ट्रपति कौन है अभी? तनातनी मामाओ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे की किस सहायक कंपनी को ICAI द्वारा 2020-21 वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है? तो ICAI क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसने अभी भारतीय रेलवे की किस सहायक कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता का अवार्ड दिया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है रेलटेल, इसको ICAI द्वारा अवार्डित
दिया गया है। रेलटेल क्या काम करता है? तो रेलटेल के द्वारा ही ब्रॉडबैंड और जो वीपीएन की सेवाएं हैं वह भारतीय रेलवे तक पहुंचाई जाती है, यानी मुख्यतः इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वह रेलटेल के माध्यम से भारतीय रेलवे को मिल पाती हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है वीमेन इन द बोर्ड रूम के अनुसार, उसमें 17% भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व है बोर्ड सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 12 और 13 फरवरी को आयोजित हुए आईपीएल 2022 ऑक्शन में किस भारतीय खिलाड़ी को 15.25 करोड़ की सबसे ज़्यादा राशि में खरीदा गया है? तो अभी जो यह आईपीएल 2022 का ऑक्शन हुआ है इसमें ईशान किशन को सबसे ज़्यादा राशि में यानी 15.25 करोड़ में खरीदा गया है, जो कि सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल 2022 का स्पॉन्सरशिप किसको मिला है इस बार? टाटा ग्रुप को। यह पहले किसके पास था? वीवो के पास, इस बार टाटा ग्रुप को मिला है। आईपीएल 2022 में 10 टीमें खेलेंगी इस बार। 2 नई टीमें ऐड की गई हैं, गुजरात टाइटंस और एक का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं लियाम लिविंगस्टोन, जिनको पंजाब किंग्स ने 11.25 करोड़ राशि खर्च करके खरीदा है। आज के इस सेशन में 14 फरवरी के हमने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे डेली प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और जीके से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वहाँ पोस्ट किए जाते हैं। तो आप जीएस कैरियर एकेडमी इंस्टाग्राम में सर्च करके वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।